बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी एंड कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। जी, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये नॉन पोलर के दरमियान होती है। नॉन पोलर पार्टिकल्स जब लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। मेन हम देखते हैं कि कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इट्स मेन कि उनके दरमियान वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है, उसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, किसी में वीक है किसी में स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो है कि साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, कि जो एटम या जो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं उनके एटम का साइज क्या है। और साइज के लिहाज से जो रिलेशनशिप इसका बनता है कि जितना साइज ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्सेस होती हैं वो भी ज़्यादा होंगी। फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से इसको हम देखते हैं। आप देखें नोबल गैसेस हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, आपस में जब ये जुड़ते हैं और इनकी अगर हम नेचर देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। अगर इसका साइज देखा जाए तो ये इस तरह से वेरी कर रहा होता है। डाउन द ग्रुप जो है वो साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसकी जो सबसे ऊपर है हीलियम, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मिनिमम होता है। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, कम है सबसे, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये कैसे कि साइज ऑफ एटम जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है, तो इसमें एक टर्म हम और इस्तेमाल करते हैं, वो है पोलराइजेबिलिटी, जो कि डायरेक्ट साइज से रिलेटेड है। पोलराइजेबिलिटी है क्या? ये जो टॉपिक है उसके सेकंड पैराग्राफ में पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट of an atom to which electronic cloud of an atom can be disturbed, can be distorted, can be polarized। आपको पता है कि ये जो लंदन फोर्सेस की अगर आपको उनकी नेचर देखें तो क्या होता है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। तो किस हद तक उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज किया जा सकता है। मतलब छोटी चीज़ होगी ना तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, स्ट्रॉन्गली टाइटली होते हैं, जबकि जो बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा एटम होगा उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसको डिस्टर्ब करना आसान होगा। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा एटम है, सपोज मैं इस तरह से करता हूँ, अगर आप इसके इस तरफ नेगेटिव चार्ज लेके आते भी हैं तो ये हल्का सा पोलराइज होगा। ऐसे कह लें कि इसका नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, पॉजिटिव इधर आ गया।
लेकिन अगर बड़े साइज का एटम होगा तो इसमें ज़्यादा क्लियरली पोल बनेंगे, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान होगा। इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो जैसे ही कोई करीब से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जहाँ ज़्यादा इधर क्लियरली नेगेटिव और पॉजिटिव होगी तो इसमें पोलैरिटी ज़्यादा इंड्यूस होती है जितना साइज ज़्यादा हो जाता है। और इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी अगर आप देखें तो आप देखते हैं फ्लोरीन जो कि हैलोजेंस हैं, अगर हम हैलोजेंस को देखें उनके डाउन द ग्रुप, तो फ्लोरीन गैसियस हालत में मिलती है। गैसियस हालत में मिलने का मतलब ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि गैसियस स्टेट में मिलती है। और इसी ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में भी कुछ मिलता है। वो क्या है? ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। इट्स मीन डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। चूंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी, तो वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में। और अगर हम आयोडीन की एग्जांपल लें, आयोडीन जो कि सॉलिड हालत में हमें मिलती है, तो आयोडीन जो है इसका सॉलिड हालत में होना ये शो कर रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और वो कितना है जी? प्लस में है 184.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इतनी ज़्यादा क्लियरली डोमिनेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिवेल्प हो जाना, उसके पीछे लॉजिक जो है वो यही है कि पोलराइजेबिलिटी होती है। क्योंकि ये एटम का साइज़ बड़ा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा पोलराइज हो सकता है। और जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि पोल की वजह से ही अट्रैक्शन डिवेल्प होनी होती है। और चूंकि ये बड़े साइज़ का होगा इसलिए यहाँ से आप देखें कि ये वाला फैक्टर हमें समझ आता है कि साइज जितना ज़्यादा होगा उनकी फोर्सेस जो होगी वो स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो इसको इफेक्ट कर सकती है वो है दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद कितनी है, ये चीज़ हमें बड़ी प्रोमिनेंट मिलती है कि जब हम इसको देखें, जो हमारे पास मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे उनका बढ़ता है, नंबर ऑफ एटम बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो C2H6 इथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसी में अगर हम कार्बन की तादाद 6 कर दें और ये हेक्सेन हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट प्लस में चला जाता है, +68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया कि आप ये देखें जी उसकी वजह से कोई पोल बने। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ एटम का है। इसमें नंबर ऑफ एटम कम है, इसमें वीक फोर्सेस है, इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। और ये बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना ये क्लियर करता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लिहाजा यहाँ पे हम इसका रिलेशन भी बना सकते हैं कि फोर्सेस जो हैं वो रिलेट करती हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये थोड़ी कंडीशन है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें हम ये देखेंगे जितनी फोर्सेस, कौन सी बात कर रहे हैं हम, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस।
तो जितने ज़्यादा एटम की तादाद होगी, इसकी रीज़न क्या है? एटम की तादाद ज़्यादा होने से क्यों उसका जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है? तो आप ये समझ लें कि जैसे ये चीज़ है, यहाँ से इनको सरफेस यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, ठीक है, इस स्मॉल एरिया से, तो इसमें अट्रैक्शन कम होगी। लेकिन जब ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये मॉलिक्यूल, उसमें तादाद ज़्यादा होगी, तो इसी ज़्यादा प्लेसेस है उनकी आपस में अटैचमेंट की, ठीक है। तो ज़्यादा जगह से जब अटैच होंगे तो डेफिनेटली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो इससे ये क्लियर होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के साथ डायरेक्टली रिलेट करेंगे। जितने ज़्यादा एटम की तादाद होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो भी ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह में जब हम देखते हैं कि जब हम एक होमोलोगस सीरीज में एक चल रहे होते हैं तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास उनका बढ़ेगा, इट्स मीन उसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होती हैं। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। उम्मीद है समझ आई होगी। फर्दर अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपने इसको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।